जिसे हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, वो आज सरकार के लिए एक पीआर एजेंसी बन चुकी है। एक सर्कस बन चुका है जिसमें एंकर्स हमारे जो है वो जोकर्स है और टीआरपी उनका एप्लॉज। स्टूडियो में फेक मौलवीज और पंडित्स को बुलाकर उनके बीच डिबेट्स करवाई जाती है, सिर्फ एक मकसद के लिए। हर रात एक नई नौटंकी चलती है, हर डिबेट एक स्क्रिप्टेड ड्रामा होता है और हर ब्रेकिंग न्यूज किसी थ्रिलर फिल्म का ट्रेलर लगता है। इससे ये पता चलता है कि जब बात नेशनल सिक्योरिटी की हो, तब तो ये लोग एक्स्ट्रा देशभक्ति दिखाने के चक्कर में फेक न्यूज फैलाने से भी नहीं हिचकिचाते। एक वक्त था जब मीडिया का काम हुआ करता था पावर को क्वेश्चन करना, लेकिन आज मीडिया उसी पावर को प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ है। देखिए, मीडिया का असली काम होता है सच को सामने लाना, लोगों को इन्फॉर्म करना, लोगों के सवालों को सरकार तक पहुंचाना और सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगना। लेकिन अफसोस, इंडियन मीडिया अपनी जिम्मेदारी से कब का हट चुका है। मीडिया का काम अब न्यूज देना कम और तमाशा करना ज्यादा हो गया है। चिल्ला चिल्ला के टीआरपी कमाओ, बिना वेरीफाई किए खबरें चला दो और लोगों को बेवकूफ बनाओ। आज के टाइम में इंडियन मीडिया काफी हद तक एक प्रोपेगेंडा मशीन बन चुकी है, जिसका काम है सरकार की हर बात पर ताली बजाना और ऑपोजिशन को गद्दार बताना। और ये भी अगर कम है तो लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटका के उन्हें नेशनलिज्म के नशे में डुबाए रखना। अब मीडिया का असली काम न्यूज कवर करना नहीं रहा, बल्कि एक सर्कस बन चुका है, जिसमें एंकर्स हमारे जो है वो जोकर्स है और टीआरपी उनका एप्लॉज। हर रात एक नई नौटंकी चलती है, हर डिबेट एक स्क्रिप्टेड ड्रामा होता है और हर ब्रेकिंग न्यूज किसी थ्रिलर फिल्म का ट्रेलर लगता है। जिसे हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, वो आज सरकार के लिए एक पीआर एजेंसी बन चुकी है। इनको ना फार्मर्स की फिक्र है, ना देश में बढ़ रही बेरोजगारी की। इनको ना इन्फ्लेशन दिखाई देता है, ना एजुकेशन की बर्बादी। इनको सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, कैसे रिलीजन, पाकिस्तान और नेशनलिज्म का कॉम्बो यूज करके अपनी चैनल की टीआरपी बढ़ाई जाए। अभी हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान के बीच पहलगाम टेररिस्ट अटैक को लेकर टेंशन्स बॉर्डर पर बढ़ गए थे, जिसमें इंडिया काफी रिस्पॉन्सिबल तरीके से पाकिस्तान को मिलिटरीली जवाब दे रहा था। लेकिन न्यूज चैनल देख के तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इंडिया ने इस्लामाबाद तक धमाका कर दिया और फेक न्यूज की तो इन्होंने बाढ़ ही ला दी थी। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद पर कब्जा, पाकिस्तानी सेना का सरेंडर, इंडियन नेवी का कराची पोर्ट पर बड़ा हमला। यहाँ तक कि एक चैनल ने तो यह भी कह दिया कि हमारे चैनल से घबराया पाकिस्तान। इन लोगों ने न्यूज रूम को एक वॉर जोन ही बना दिया था। कार्रवाई की है, पाकिस्तान में पर बैन लगा दिया गया। लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी चेक करी गई तो पता चला कि आर्मी या डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा ऐसी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी गई थी। सब कुछ सूत्रों के नाम पर बनाई गई स्टोरीज थी। इससे यह पता चलता है कि जब बात नेशनल सिक्योरिटी की हो, तब तो ये लोग एक्स्ट्रा देशभक्ति दिखाने के चक्कर में फेक न्यूज फैलाने से भी नहीं हिचकिचाते। ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि इंडियन मीडिया अक्सर सच बोलने से कतराता है, लेकिन कम्युनल जहर फैलाने से नहीं। पिछले 10 सालों में मीडिया ने हिंदू मुस्लिम डिवाइड इतना गहरा कर दिया है कि कई बार न्यूज चैनल देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पर न्यूज नहीं, कोई हेड स्पीच ही चल रही है। हर दूसरी डिबेट में लव जिहाद या फिर मदरसा टेरर जैसे वर्ड्स घुसाए जाते हैं। स्टूडियो में फेक मौलवीज और पंडित्स को बुलाकर उनके बीच डिबेट्स करवाई जाती है, सिर्फ एक मकसद के लिए, लोगों के मन में दूसरे धर्म के प्रति डर या नफरत भर। देश में कोई भी घटना हो, मीडिया पहले धर्म देखता है, फिर उसके हिसाब से नैरेटिव सेट करता है। जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ तो मीडिया ने कहा ये लोग तो खालिस्तानी है। जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं तब मीडिया कहती है कि ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले। अगर कोई ईमानदार जर्नलिस्ट सच लिखता है तो ये लोग उसे देशद्रोही कह देते हैं, और जब कोई इनके फेवरेट नेताजी पर सवाल उठाता है तो उनको तो ये लोग एंटी नेशनल ही डिक्लेयर कर देते हैं। क्या ये जर्नलिज्म है? नहीं, ये जहर फैलाना है, और ये जहर टीवी के माध्यम से आज हर घर तक पहुंचा दिया गया है। ये मीडिया लोगों को जोड़ती नहीं तोड़ती है, कम्युनिटीज को एक दूसरे के खिलाफ लड़वाती है, और जब दंगे होते हैं और उसमें लोग मारे जाते हैं तो यही मीडिया वापस से मोरल लेक्चर देने पहुंच जाती है। आज हर तीसरा व्यक्ति किसी ना किसी रिलीजन के अगेंस्ट अपने मन में जहर भर के बैठा है, और इसका रीजन है प्रोवोकेटिव लैंग्वेज, सिलेक्टिव कवरेज और हेट मॉन्गरिंग विजुअल्स। इसके अलावा मीडिया के साथ एक और बड़ी दिक्कत है इसके ओनरशिप स्ट्रक्चर में। आज ज्यादातर न्यूज चैनल्स या तो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में है या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के क्लोज। तो ऐसे में आप उनसे इम्पार्शियल जर्नलिज्म की उम्मीद नहीं रख सकते।
अगर चैनल का मालिक ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर है तो वो चैनल कभी भी उस पार्टी के खिलाफ कोई न्यूज नहीं दिखाएगी। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी एक आशा की किरण दिखाई देती है। अब काफी सारे लोग मीडिया के इस तमाशे को समझने लगे, इसलिए अब लोग टीवी से हटकर यूट्यूब या फिर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म की तरफ जा रहे हैं, जहां पर उन्हें सच या फिर कम से कम एक अल्टरनेटिव व्यू सुनने को मिले। ये भी एक रियलिटी है कि इन टीवी चैनल्स पर प्रेशर सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि कॉमर्शियल भी होता है। मेजॉरिटी न्यूज चैनल का मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है एड्स, और स्पॉन्सर्स चाहते हैं सेफ, न्यूट्रल या फिर गवर्नमेंट सपोर्टिव कंटेंट। कोई भी एड देने वाला ये नहीं चाहेगा कि उसकी ब्रांड किसी कंट्रोवर्सी में पड़े। तो जब पॉलिटिकल प्रेशर, कॉमर्शियल प्रेशर और टीआरपी रेस सब एक साथ हो जाए तो इनके सामने जर्नलिज्म नहीं टिक सकता, सिर्फ एक स्क्रिप्टेड परफॉर्मेंस ही टिक सकती है। और जब असली मुद्दे जॉब्स, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट ये सब टीवी चैनल्स की स्क्रीन से हटाए जाते हैं तो लोग भी उस पर सोचना या बात करना बंद कर देते हैं। तो असली प्रॉब्लम कुछ बिकाऊ एंकर्स नहीं है, प्रॉब्लम है पूरे सिस्टम की जो सच से ज्यादा नैरेटिव बेचता है। एक वक्त था जब मीडिया का काम हुआ करता था पावर को क्वेश्चन करना, लेकिन आज मीडिया उसी पावर को प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ है।